हेलो गाइस, वेलकम टू एमबी पाठशाला's यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कंप्लीट गेम प्लान फॉर कैट 2026 एंड आई एम आल्सो गोइंग टू डिस्कस द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ सिलेबस आई वुड बी फॉलोइंग। किस तरीके से हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे फॉर दी जेनिथ बैच। ओके, सो ये दोनों चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। द सेशन इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर एनी वन हु इज़ प्लानिंग फॉर कैट 2026, क्योंकि जनरल एक स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे, उसके साथ साथ अगर आप जेनिथ बैच को एस्पायर कर रहे हो so then also it is useful because I will give you like a brief overview of exactly how we go about planning the syllabus and completing the syllabus within time. ठीक है, so start करते हैं. So when you look at the syllabus of CAT, okay, there are two things that stand out. One is that reading comprehension का dominance होता है. 16 questions come from reading comprehension and then you have 8 questions that come from verbal ability. अच्छी चीज़ CAT की ये होती है कि इसमें question types limited हैं, तो हमें पता है कि हमें बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है. ठीक है, there is no grammar, there is no vocabulary. Okay, at the end of the day you just have reading comprehension and verbal ability. तो दो चीज़ों पे हमें focus करना है. So any student who has just started preparation should remember this कि CAT के पैटर्न में द सिलेबस इज वेरी वेरी लिमिटेड. ओके, वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये दो टॉपिक होते हैं. और वर्बल एबिलिटी में देखा जाए तो 4 सब टॉपिक्स हैं. ठीक है, जिसकी अभी मैं बात करूंगा: पैरासमरी, पैराजम्बल्स, ऑड वन आउट एंड सेंटेंस इंसर्शन. ओके, सो पहली चीज, अगर आप एक नए स्टूडेंट हो तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? सबसे पहले तो आप एनालाइज करोगे कि एग्जैक्टली यार मेरा पैटर्न क्या है. ठीक है, पैटर्न कैसे पता चलेगा? पैटर्न यार तुम्हें पता चलेगा जब तुम कैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखोगे. ठीक है, तो what you can do is you can actually look at the previous year question papers. मार्केट में किताब मिलती है कैट 25 ईयर पेपर्स फेस टू फेस अरिहंत पब्लिकेशन की, तो आप इसको आप खरीद सकते हो. ठीक है, आप घर पे बैठ के अपना आप जज कर सकते हो अपना लेवल डिपेंडिंग ऑन की मतलब लाइक वट एवर यू नो अबाउट इंग्लिश, ओके, अबाउट वर्बल. और आप देख सकते हो कि यार कैट का पेपर कैसा लगता है. ठीक है, लुक एट योर कैट पैटर्न. ठीक है, लुक एट दी वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस. वर्बल एबिलिटी के साथ साथ वोकेबलरी पे थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हो. ठीक है, आई वुड टॉक अबाउट दी बुक्स. आप जस्ट एक ऑब्जर्व करो कि किस तरीके की वोकैब आपको कैट में देखने को मिल रही है. ठीक है, एंड जज योर करंट लेवल. ठीक है, क्योंकि ये मैं चीज़ क्यों बता रहा हूँ, ये किसी भी फ्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव आइडिया कि एग्जैक्टली कैट है क्या. ठीक है, और एक बहुत बड़ा रीज़न कि वर्बल में लोग परफॉर्म क्यों नहीं कर पाते, उसके पीछे रीज़न यही होता है कि a lot of people assume that it's very basic, it's like it's a cakewalk. ओके, बट इट्स नॉट ऑब्वियसली. ठीक है, एक ऐसी एग्जाम जो आपको सीधे 25 30 35 लाख के पैकेज में पहुंचाती है, ऑब्वियसली द थिंग्स आर गोइंग टू बी मोर नुआंस देन दैट. ओके, तो एक बार अपने को थोड़ा सा पैटर्न देखना है. पैटर्न अपन ने देखा, कुछ कुछ आइडिया लगा. हाउ डू आई स्टार्ट माई प्रैक्टिस? यू कैन स्टार्ट अ प्रैक्टिस विद माई फ्री बैच. ओके, सो आप जाके मेरा फ्री बैच ज्वाइन कर सकते हो. एमबीए पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे जाओगे अगर आप मेरा फ्री बैच सर्च कर सकते हो. लाइक लुक एट दिस वेबसाइट. ओके, गो ऑन दी स्टोर एंड यू कैन बाय दी फ्री बैच. ओके, सो वाई फ्री बैच गाइस? ओके, फ्री बैच में आपको डेमो सेशंस मिल जाते हैं. आपको फ्री बैच में मेरे प्रीवियस ईयर के मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, वो आपको मिल जाएंगे. वो कैप के कुछ सेशंस मिल जाएंगे एंड देर आर 15 आरसी सेशंस विच आर फ्री. तो वो 15 आरसी सेशंस आप अटेंड कर सकते हो. दीज आरसीज आर ऑफ द सेम पैटर्न एज एक्चुअल कैट. ओके, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कैट में एग्जैक्टली आता क्या है और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. यू कैन ऑल्सो लुक एट द डिस्कशन दैट आई हैव डन. ओके, मूविंग अहेड. Having understood the pattern, having looked at the free resources, now this is the exact plan. अब मेरे को किताबें बहुत ज़्यादा नहीं खरीदनी है. ठीक है भाई, अगर मैं एक प्लानिंग करता हूँ तो मेरे ख्याल से वो कैप के लिए एक किताब मान लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक बुक मान लो, एक कोचिंग का कंटेंट मान लो. ठीक है, अगर आप कोचिंग का कंटेंट यूज़ नहीं करना चाहते, आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो, देन अरुण शर्मा मान लो. आई बिलीव फॉर दी स्टार्टिंग दिस मच इज एनफ. ठीक है, फिर बाकी मॉक्स हो गए आपके ना. सो लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दी सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज दैट यू वुड नीड. कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जरूरत पड़ेगी. फेस टू फेस विद कैट. ओके, अरिहंत पब्लिकेशंस. ओके, अरिहंत पब्लिकेशंस इज अ वेल नोन ब्रांड. बाकी ब्रांड्स भी आती हैं बट अरिहंत पब्लिकेशन थोड़ी ठीक है. वो कैप के लिए वर्ड पाम मेड इजी. ओके, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो खुद से पढ़ाई कर रहा है, आप किसी कोचिंग की हेल्प नहीं ले रहे, then you can practice reading comprehension and verbal ability from this one book. How to prepare for verbal ability in reading comprehension, Arun Sharma and Meenakshi Upadhyay, sorry. This is a decent book. अगर आप एक सेल्फ वाले स्टूडेंट हो तो आप इस बुक को यूज़ कर सकते हो.
इवन जो कोचिंग का कंटेंट यूज़ कर रहे होते हैं उनको भी एडिशनल प्रैक्टिस के लिए मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि अगर आपने बाई चांस कोचिंग का पूरा कंटेंट एग्जॉस्ट कर दिया जो भी आपकी कोचिंग है, उसके बाद कुछ एडिशनल प्रैक्टिस करनी, तो दिस इज अ डिसेंट बुक टू प्रैक्टिस। ठीक है, आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बेसिक्स ऑफ सीआर और बेसिक्स ऑफ आरसी को ओवरव्यू करना होगा, क्योंकि अरुण शर्मा आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की प्रैक्टिस क्वेश्चंस देती है, लेकिन उतना ज़्यादा थ्योरी नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी अगर आपको देखनी है थोड़ी सी, तो यू कैन एक्चुअली गो एंड बाय और लाइक यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑन टेलीग्राम एंड गूगल, GMAT की वर्बल रिव्यू फॉर बेसिक्स ऑफ आरसी एंड क्रिटिकल रीजनिंग। आप में से जो बच्चे ग्रामर भी पढ़ाई करना चाहते हैं, आपको ओमैट्स देना है, तो ग्रामर के भी जो बेसिक्स हैं आप GMAT की फ्री रिसोर्सेज से सीख सकते हो। तो GMAT के फ्री रिसोर्सेज में गाइज जो सबसे पहली किताब आती है दैट इज GMAT वर्बल रिव्यू। You can actually go on online and like you can search for other resources also, but for the time being you can just download the PDF of GMAT verbal review from any online source, और वहाँ पे आपको क्रिटिकल रीजनिंग और आरसी के अच्छे खासे बेसिक्स मिल जाएंगे, अच्छे खासे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यू कैन यूज दीज रिसोर्सेज। Then for grammar, there's a book, BSc Publications, English is Easy for Basics of Grammar and Vocab. A lot of people have this question कि सर हम लोग जब ग्रामर की पढ़ाई करें, ठीक है, क्योंकि बहुत से आप में से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्नैप के लिए एस्पायर कर रहे हैं, जैट के लिए एस्पायर कर रहे हैं, आप एनमैट के लिए एस्पायर कर रहे हो। एंड लेट मी टेल यू गाइज, इन एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो कैट से काफ़ी डिफरेंट होता है। सो फॉर एग्जाम्पल स्नैप में लेट से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना के बराबर आता है और कई सालों में तो आया भी नहीं है। And the main focus is on idioms, phrasal verbs, grammar based questions, vocab based questions. तो इनकी प्रिपरेशन अगर आप करते हो, ठीक है, तो आपका जो पढ़ाई का तरीका होगा और आपकी जो किताबें होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि vocab और ग्रामर हमारे कैट का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो लेट अस से आप में से कोई स्टूडेंट है जो घर पे बैठ के खुद से ग्रामर स्टार्ट करना चाहता है, तो गाइज दिस इज द बेस्ट बुक। ओके, यू कैन एक्चुअली like look it up on Google, BSc Publications, English is Easy, and like you can actually do grammar from this book on your own. तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जैसे अगर हम लोग खुद से vocab पढ़ते हैं, तो जैसे वर्ड पावर मेड इजी आपकी vocab के लिए उसी लेवल की ये बुक है, मतलब काफ़ी इजी सी बुक है। इट्स नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव बुक, बट इट्स अ गुड बुक फॉर एनीवन हु considers himself or herself a beginner in grammar, और आपका एक बेस बन जाएगा। ठीक है, तो ग्रामर के लिए आप यार यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, फिर ओमैट के पेपर्स ऑब्वियसली आप परचेज कर सकते हो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो एनमैट स्नैप वगैरह देना चाह रहा है तो। ठीक है, अगेन मल्टीपल पब्लिकेशंस, यू हैव अरिहंत पब्लिकेशन, यू हैव एस चंद। ओके, तो आप देख सकते हो। ठीक है, एंड देन यू ऑब्वियसली हैव MBA पाठशाला का कंटेंट। अच्छा, अगर आप MBA पाठशाला के स्टूडेंट हो या आप MBA पाठशाला का कोई बैच ज्वाइन करते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको MBA पाठशाला से मिल जाती हैं। आपको PDFs मिल जाती हैं, आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं, मॉक्स मिल जाते हैं, एंड ऑब्वियसली लाइव सेशंस तो मिलते ही हैं। ठीक है, प्लस बुक्स आपके घर पे पहुंचाई जाती है, राइट। यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस चैनल, ओके, विच इज़ माई चैनल। ओके, यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी फ्री PDFs मिलेंगी। इनफैक्ट ग्रामर और vocab की तो सारी PDFs मिल जाएंगी। ओके, और यू ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ गुड प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल ऑल्सो। ठीक है, तो यार ये तो बात हुई रिसोर्सेज की, ये बात हुई किताबों की। ये उन बच्चों के लिए जो बिगनर हैं, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सबसे अच्छी बुक्स है। ठीक है, बिगनर्स के लिए दिस इज द बेस्ट रिसोर्स। अब आते हैं, देखो यार, रीडिंग पे। ठीक है, आई थिंक हर जगह आपने सुना होगा कि यार कैट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रीडिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो रीडिंग की प्रैक्टिस गाइस कौन से सोर्सेज से करनी है? दीज आर दी सोर्सेज फ्रॉम वेयर कैट टेक्स दी पैसेजेस। ठीक है, तो अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो यार ये कुछ सोर्सेज हैं। ऑनलाइन आप जाके गूगल पे इन सोर्सेज को चेक करो, गार्डियन, स्मिथसोनियन, इयॉन, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड वॉशिंगटन पोस्ट। इससे एक फायदा और भी होगा, आपको कैट के लैंग्वेज का आइडिया लगेगा, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है ना कि चलो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, बट भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसा दिखता है, उसका रीडिंग कितना इजी या कितना मुश्किल होता है, क्या मैं उसके साथ कनेक्ट कर पाता हूँ? दीज आर दी सोर्सेज गाइस, दीज आर दी एग्जैक्ट सोर्सेज जहाँ से कैट खुद अपने पैसेजेस ले रहा है। तो आप सीधे सोर्स को ही चेक करो ना। ठीक है, वाई वेस्ट योर टाइम गोइंग हियर एंड देयर? ओके, जस्ट गेट टू दी सोर्स, राइट? ओके, सो दीज आर दी सोर्सेज। ओके, सो अप्रैल एंड जून की गाइज आप मंथ बाय मंथ स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं। तो अप्रैल एंड जून, ठीक है, अप्रैल से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की। ओके, 45 मिनट्स टू 1.5 आवर्स की रीडिंग करनी है। ठीक है, जॉनर टारगेट करोगे तुम स्टार्टिंग में सोशियोलॉजी, साइंस, इकोनॉमिक्स। स्टार्टिंग में फिलॉसफी, साइकोलॉजी वगैरह मत उठा लेना।
ठीक है, ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करो, दीज आर द मोस्ट पॉपुलर जॉनराज ऑन कैट, ओके, प्लस दीज आर द इजियर वंस, ओके। पैराफ्रेजिंग एंड समरी राइटिंग करनी है सारे आर्टिकल्स की, इसके ऊपर है ना मैं अपने यूट्यूब पे एक सेशन भी बना चुका हूँ। बाय द वे चेकआउट ऑल माय सेशंस ऑन यूट्यूब। अगर आप बिगनर हो तो एक एक सेशन को आप देखो और समझो कि किस तरीके से एक प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट होती है। तो पैराफ्रेजिंग का बेसिकली मतलब ये होता है, जब आप आर्टिकल्स को रीड करते हो तो उनकी एक समरी लिखनी चाहिए, क्योंकि वो समरी लिख के ही आप उस कंटेंट को कंसोलिडेट करते हो और अपनी मेमोरी के अंदर उसको स्टेबलाइज करते हो, ठीक है। सो पैराफ्रेजिंग इज बेसिकली राइटिंग द सेम थिंग इन योर ओन वर्ड्स। तो जब आप रीडिंग करते हो तो ये चीज़ करनी चाहिए आपको आर्टिकल्स के साथ। 45 मिनट्स टू 1.5 आवर्स में आप अराउंड 3 आर्टिकल्स अगर टारगेट करते हो तो आराम से 3-4 मिनट बैठ के आप उसकी समरी लिख सकते हो हर आर्टिकल की, ठीक है। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट स्पीड, दैट इज वेरी ऑब्वियस, भाई पहले दिन से स्पीड कहाँ से आएगी। वीकली आरसी टारगेट है 10 to 20 आरसीज डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी। अब यार ये जो टारगेट है ना, अप्रैल और जून में जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 10 to 20 आरसीज पर वीक का आपको टारगेट रखना है। नॉर्मली जो बच्चे पहले से स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए मैं टारगेट थोड़ा सा कम रखता हूँ, अराउंड 15 आरसीज। लेकिन अगर आप सीरियस हो और आपने अप्रैल से स्टार्ट किया है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको 20 आरसीज तक टारगेट को लेके जाओ। सर आरसीज मिलेंगे कहाँ से? या तो MBA पाठशाला कंटेंट से जो हमारा कोचिंग का कंटेंट है, या जो मेरी PDF है जो मैं शेयर कर रहा हूँ फ्री चैनल्स पे, या फिर अरुण शर्मा, या फिर किसी भी कोचिंग में जिसमें तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, ओके। सो वो सारे के सारे आरसी आप यूज कर सकते हो, 10 to 20 आरसीज, लेकिन आपको वीकली टारगेट करने ही करने हैं। आई वुड सजेस्ट 15-20 के आसपास करो, बट बेयर मिनिमम 10 तो करो ही। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है यार VA टॉपिक्स की। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2 VA टॉपिक्स तुम करोगे, पैराजम्बल्स एंड पैरासमरी। अप्रैल और जून तक तुम्हारे पैराजम्बल्स और पैरासमरी हो जाने चाहिए, क्योंकि पैराजम्बल्स और पैरासमरी जो है मैं मान के चलता हूँ कि भाई सबसे ईजी और सबसे बेसिक टॉपिक्स है। पैराजिम्बल्स में तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, सो दैट्स अ गुड थिंग, राइट। नाउन्स एंड आर्टिकल्स गाइस पढ़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि स्नैप का सिलेबस कवर करने के लिए हम लास्ट के 1-2 महीने का वेट नहीं करेंगे। कुछ टॉपिक्स हम अभी से कर लेंगे, सारे नहीं तो कुछ टॉपिक्स, राइट। नाउन्स एंड आर्टिकल्स आप कर सकते हो, मैंने जो बुक बताई इंग्लिश इज ईजी बेसिक पब्लिकेशंस, और 200 वर्ड्स पर वीक का टारगेट रखना है वोकैब का। सर वोकैब क्यों पढ़नी है? ओके भाई, लास्ट के 1.5-2 मंथ्स में ये जो दुनिया भर के बाकी के एग्जाम्स हैं उनकी वोकैब आप कवर नहीं कर पाओगे। प्लस इन ऑर्डर टू बी गुड इन रीडिंग ऑल्सो यू नीड वोकैब का नॉलेज, क्योंकि पैसेजेस ऊपर से निकल जाएंगे अगर कोई वर्ड्स आएंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट है, ठीक है। सो 200 वर्ड्स का टारगेट रहेगा वोकैब का, ओके। जुलाई एंड अगस्त पे आते हैं, ठीक है। जुलाई एंड अगस्त के अंदर गाइज आपका रीडिंग क्या चल रहा है? 1 hour to 1.5 आवर्स। अभी जॉनरास कौन से चल रहे हैं? मीडियम जॉनरास चल रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी, लिटरेचर एक्सेट्रा। एंथ्रोपोलॉजी और लिटरेचर के पैसेजेस आपको हर साल देखने को मिल रहे हैं। पहले मैंने कहा था सोशोलॉजी पहले करना है, सोशोलॉजी साइंस पहले करना है, फिर एंथ्रोपोलॉजी और आपका एंथ्रोपोलॉजी एंड लिटरेचर, राइट। पैराफ्रेजिंग एंड समरी राइटिंग चलती रहेगी, आर्टिकल्स की रिकॉर्ड रखना है, जॉनरास का मेंटेन करना है भाई, बुकलेट की कौन से दिन कितने आर्टिकल्स रीड किए। आरसी का टारगेट बढ़ गया है, 15 to 25 आरसीज हो गया है। कंटेंट में बता चुका हूँ, MBA पाठशाला कंटेंट, फ्री रिसोर्सेज, मेरी PDFs, अरुण शर्मा, ठीक है, जो MBA पाठशाला में मेरा फ्री बैच है उसके 15 आरसीज, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास हमारी बुक्स हैं तो हमारी बुक्स के अंदर भी बहुत सारे आरसीज हैं, ठीक है, तो यू कैन एक्चुअली यूज दोज आरसीज ऑल्सो, ओके। ऑड वन आउट एंड पैराजम्बल्स गाइस 25 to 30 क्वेश्चंस करने हैं पर वीक। वोकैब का टारगेट रखना है 200 वर्ड्स पर वीक का। यार वोकैब का टारगेट कम मत करना, नहीं तो अदरवाइज आपको ओमैट्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। ग्रामर में अभी करना है आपको प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स का टॉपिक। पैराजम्बल्स एंड ऑड वन आउट गाइज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करोगे। बाय द वे पैराजम्बल्स एंड ऑड वन आउट दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जुलाई एंड अगस्त तक तुम्हारा पैराजम्बल्स और ऑड वन आउट ये दोनों टॉपिक हो जाना चाहिए खत्म, ठीक है। 30 क्वेश्चंस पर वीक के अराउंड आपके हर वीक होंगे, ओके। सेक्शनल टेस्ट आप लगाना स्टार्ट कर दोगे। सेक्शनल टेस्ट आपको हर कोचिंग में मिलते हैं, MBA पाठशाला में भी प्रोवाइड यू 10 सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। तो आप मान के चलो हर महीने के आपको 4 सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि सेक्शनल टेस्ट आपके एक्चुअल कैट के 1.5 से 2 महीने पहले सारे खत्म हो जाने चाहिए, ठीक है। सो सेक्शनल टेस्ट आप लगाओगे, जैसे वर्बल एबिलिटी के हम लोग 10 सेक्शनल टेस्ट देते हैं विद वीडियो सोल्यूशन, तो वो वीडियो सोल्यूशन आप देखोगे सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद, राइट। अब आते हैं सितंबर एंड अगस्त में। तो सर रीडिंग अभी इस टाइम पे चल रही है 1.5 आवर्स to 2 hours। जॉनरा यहाँ पे आए फिलोसफी और साइकोलॉजी। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था?
सोशोलॉजी वाला पहले उठाना है, साइंस वाला पहले उठाना है, क्योंकि ईजी होते हैं। अब जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जा रही है, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टू द डिफिकल्ट जॉनरास, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। पैराफ्रेजिंग, समरी राइटिंग चली रही है सारे आर्टिकल्स की, जार्गन्स को नोट डाउन कर रहे हो, कोई भी नया वर्ड आपने सीखा, 15 to 25 आरसीज का टारगेट चल ही रहा है। ऑड वन आउट, पैरा समरी एंड पैरा कंप्लीशन के 30 to 35 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मतलब हर हफ्ते आप 30 to 35 क्वेश्चंस लगाओगे। वोकैबुलरी टारगेट आपका 200 वर्ड्स पर वीक चल ही रहा है। ग्रामर में टेंसेस होगा। वर्बल एबिलिटी में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप स्पेसिफिकली टारगेट करोगे सेंटेंस इंसर्शन। सेंटेंस इंसर्शन को लास्ट में टारगेट करना, क्योंकि सेंटेंस इंसर्शन एक नया टॉपिक है। क्वेश्चंस की अवेलेबिलिटी मार्केट में उतनी ज़्यादा नहीं है इस टॉपिक पे जितनी की ऑड वन आउट और पैराजम्बल्स में है। और अगर मैं न्यूनेस के हिसाब से देखूं तो थोड़ा सा बच्चों को ना ये उतना कंफर्टेबल कई बार फील नहीं होता जितना कि पैराजम्बल से ऑड वन आउट होता है ना। तो खैर यहाँ पे ना मेरे पास 2 महीने सितंबर अक्टूबर, इसमें मेरे को सेंटेंस इंसर्शन को खत्म करना है। सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं और मॉक्स लगाने हैं। अब यहाँ पे ना एक मैं चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ। हर कोचिंग में ना सेक्शनल टेस्ट होते हैं, मतलब उस पूरे सेक्शन का आपको एक ओवरव्यू मिलता है जिसमें आप लिमिटेड टाइम में आप उस टेस्ट को देते हो। तो कायदे से आपके ना सितंबर अक्टूबर से पहले सेक्शनल टेस्ट खत्म हो जाने चाहिए। अगर आपके नहीं हुए तो सेक्शनल टेस्ट जैसे आपके 4 बज गए, राइट, तो आप 4 सेक्शनल टेस्ट को मतलब सितंबर तक कोशिश करो खत्म हो जाए। रीजन उसके पीछे ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना सबसे ज़्यादा टाइम आपका मॉक्स में जा रहा है और पीवाईक्यूज में जा रहा है। तो यार मॉक्स, अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, 24 मॉक्स हैं जैसे एमबीए पाठशाला के, तो अगर मैं हर वीक अगर 3 मॉक्स लगा रहा हूँ, ठीक है, तो सेक्शनल टेस्ट के लिए मेरे पास टाइम कायदे से कम बचता है। तो प्रॉपर तरीका देखा जाए तो यार मैं कोशिश करूंगा कि मेरा सेक्शनल टेस्ट सितंबर तक मैक्स खत्म हो जाए या उससे पहले खत्म हो जाए, क्योंकि फिर अक्टूबर नवंबर के अंदर तो मैं फोकस सिर्फ फुल लेंथ मॉक्स पे कर सकता हूँ ना। तो आई कैन लाइक डू 3 मॉक्स पर वीक, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट। एंड देन फाइनली आपका नवंबर का मंथ आ गया। नवंबर के अंदर तो पूरा का पूरा आपका फोकस मॉक्स पे है, 2-3 मॉक्स पर वीक। एनालिसिस पे 3x टाइम स्पेंड करना है, मतलब 2 घंटे का मॉक है तो उसका 6 घंटे आपका एनालिसिस होगा, ठीक है। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई नया टॉपिक आप नहीं सीख रहे, रिफाइनमेंट पे चल रहे हो, स्ट्रेंथन कर रहे हो अपनी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी को, टाइम एलोकेशन को, क्वेश्चन सिलेक्शन को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन सिलेक्शन है, टाइम एलोकेशन है, मॉक के एनालिसिस के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को समझना है, ये सब कुछ आपका ना लास्ट के 2 महीनों में ज़्यादा होता है, अक्टूबर एंड नवंबर, राइट, ठीक है। सो कीप फोकस ऑन दैट। फोकस हेविली ऑन वीक एरियाज, डेथ जोन्स व्हाइल मेंटेनिंग स्ट्रेंथ्स। ओके, फोकस एरियाज में फोकस एरियाज, वीक एरियाज को पता आपको होना चाहिए। वीक एरियाज के साथ चीज़ ये है कि आपको ना पता है कि वीक एरिया मेरा वीक है, लेकिन मैं उसको लास्ट में लूंगा, ठीक है। सो लाइक यू शुड हैव दैट अवेयरनेस। मेंटल स्टैमिना एंड कंपोजर, stimulate exam like conditions and make a clear execution plan। देखो यार execution plan का मतलब क्या है? A lot of people prefer to start their preparation with RCs, a lot of people prefer to start their preparation with verbal ability। तो आप कहाँ से start कर रहे हो, कितने questions आप कर रहे हो, किस accuracy से आप कर पा रहे हो, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, वो सारे decisions आपके लास्ट 2 मंथ्स अक्टूबर और नवंबर में ही होते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू डू, ओके, मेन फोकस बीइंग ऑन दी मॉक्स, okay। Coming to the last part, Zenith Batch, what are the offerings, right? Okay, so what are the offerings of Zenith Batch? Okay, specifically मैं बात कर रहा हूँ जो मैं कवर करवाने वाला हूँ, because in Zenith Batch you will see 2 faculties, okay, for verbal, okay, this is what I'm going to cover, okay, so you have a choice, you can like you can study from either of the sources, okay। So let us say अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो these are the things that I cover in my practice sessions, okay, in my live classes and actual booklets and the PDFs and the video solutions। so सबसे पहले तो यार लाइव क्लासेस का सेशन होता है, जो लाइव क्लासेस होती हैं वो 200+ आवर्स की होंगी। इंटेंस वर्बल एबिलिटी प्रैक्टिस, RC एंड VNRC प्रैक्टिस, ओके। सो RC प्रैक्टिस और VA प्रैक्टिस 200+ आवर्स पे जाएगी इन टोटल, ठीक है, फॉर ज़ेनिथ बैच। कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन टाइप्स के, जिसमें पूरी सिलेबस कवर होगी। मॉड्यूल्स आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे, तो इसका मतलब आपको फिजिकल बुकलेट्स मिलेंगी, आप घर पे बैठ के उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल बुकलेट्स के अलावा आपको क्या मिलेंगी? आपको मिलेंगी PDFs, आपको मिलेंगी PDFs जिनको आप प्लेटफॉर्म पे या अलग से बैठ के आप उन क्वेश्चंस को एज प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ यू हैव एक्सटेंसिव लाइब्रेरी ऑफ RC एंड VA क्वेश्चंस विद डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस।
तो हमारे प्लेटफॉर्म पे एक प्रॉपर लाइब्रेरी बनी हुई है जिसमें बहुत सारे आरसीज हैं और बहुत सारे वीए के क्वेश्चंस हैं, उनको आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो और वहाँ पे उस लाइब्रेरी में उस क्वेश्चन के साथ आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है। ठीक है, 10 सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, इनमें भी आपको वीडियो प्रोवाइडेड होगा, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे प्लानिंग के टाइम पे कि 10 सेक्शनल टेस्ट आपको लगाने हैं। ठीक है, देन यू हैव 24 फुल लेंथ मॉक्स विच इज गोइंग टू कम विद कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो सोल्यूशन। लास्ट में यू गेट इंटेंस बूस्टर बैच हाई एंड प्रैक्टिस के लिए। ये हमारा बड़ा सॉर्ट आउट प्रोग्राम रहता है, हम इसको इंडिविजुअली भी एज अ प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। तो ये लास्ट के 2 मंथ्स में गाइज एक इंटेंसिव प्रैक्टिस चलती है जिसको हम कहते हैं बूस्टर बैच। सो बूस्टर बैच आपको जेंथ के साथ फ्री मिलता है। देन यू हैव स्ट्रेटजी सेशंस एंड एडिशनल ओमैट प्रैक्टिस। जितने भी एग्जाम्स की मैंने बात की उनके लिए अलग से आपके सेशंस लगाए जाएंगे। ठीक है, इजीली आप मान सकते हो कि आपको 40 से 50 आपको वर्बल के सेशंस मिल जाते हैं। ठीक है, जिसमें आप खूब सारी प्रैक्टिस करते हो, लास्ट तक आपको प्रैक्टिस कराई जाती है ओमैट्स के लिए। ओके, बट ऑब्वियसली दैट इज समथिंग दैट इज ऑप्शनल डिपेंडिंग ऑन द प्लान, क्योंकि 3 प्लान्स हैं। तो इन द सेकंड प्लान ऑनवर्ड्स यू हैव इंक्लूजन ऑफ ओमैट्स। ठीक है, तो अगर आप ओमैट्स प्लान इंक्लूड करते हो तो ओमैट्स में गाइज ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस हमारी होती है, सारे एग्जाम्स को हम कवर करते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो देयर। Okay, so guys, that was it, and I believe you got the overview. You can look at the the faculties that you can see on the screen. I think आप सब लोगों से पढ़ चुके हो। 20% का डिस्काउंट चल रहा है। ओके, 10th से बैच स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 लेवल्स हैं। ओके, आई हैव टॉक्ड अबाउट द बूस्टर बैच, आई हैव टॉक्ड अबाउट द लाइक फुल लेंथ मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट, हर सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट हैं, 10 टॉपिक टेस्ट हो गए। ओके, लाइव क्लासेस प्लस वीडियो सॉल्यूशन है, राइट। ठीक है, फिजिकल बुकलेट्स आपको मिलेंगी। मेंटरशिप सेशन यहाँ पे एक ऑप्शनल फीचर है। ठीक है, जो कि आपको लेजेंड बैच में मिलता है। तो डिपेंडिंग ऑन अ रिक्वायरमेंट, अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है तो 4 मेंटरशिप सेशंस का आपको एक ऑप्शन मिलता है, आप ले सकते हो। ओके, बाकी अदरवाइज these are all the offerings. Okay, you can always call on the office numbers for more clarity. Office numbers पे call करके आप और ज़्यादा जानकारी ले सकते हो, हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो। So that's it guys, I hope this session helped you in your planning for CAT 2026 verbal section. Okay, if you like the session then do give it a like and do leave a comment. Bye bye, see you in the next session.